Once again, welcome back to my YouTube channel Account Hub. Today I will discuss a new topic related with the goodwill. This is video number 3rd related with the goodwill topic. जिसमें हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे बेटा टॉक अबाउट द वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड्स. लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, थोड़ा सा ज्यादा डिले हो गया, उसके के लिए बेटा थोड़ा सा सॉरी, क्योंकि उस समय कुछ गवर्नमेंट ने नॉर्म से किया था. बट आज से हम लोग कंटिन्यू वीडियो को रखेंगे. ठीक है, एवरीडे 1 वीडियो हम लोग पोस्ट करेंगे और कंटिन्यू अपनी सीरीज को करेंगे जो हम लोग 17 वीडियो के टारगेट को लेकर चल रहे थे. ठीक है, तो आज हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड्स. वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है? अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट मेथड. एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो टाइप के लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी निकालते हैं और वेटेज एवरेज प्रॉफिट. सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड जो करता है बेटा वो क्या करता है कि वो पास्ट ईयर के प्रॉफिट को क्या करता है, टेक इन करता है. पास्ट ईयर के जो प्रॉफिट होता है, जो आपने पास्ट ईयर में एक्शन किया था, उसके इफेक्ट को लेता है और उसी के अकॉर्डिंग वो बताता है कि फ्यूचर में भी आपको प्रॉफिट मिलेगा. 1 10 2 3 ईयर्स तो जितने ईयर तक फ्यूचर्स में ईयर तक प्रॉफिट मिलेगा उसने ये बताता है. बट वो एक चीज को मिस कर देता है. वो सेकंड से वो चीज क्या होती है, वो जो मेन पॉइंट होता है, पॉइंट बेटा ये होता है कि उसमें जो चीज होती है वो जो अगर कहा जाए एक तरीके से हम लोग कहें इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन को वो नहीं बात करता. बट दिस फार्मूला या दिस मेथड इज इंक्लूडेड इन द इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई. महंगाई क्या होता है बेटा? व्हेन मनी वैल्यू ऑफ मनी इज डिक्रीज एंड प्रोडक्ट वैल्यू इज इंक्रीज, देन हम लोग उसको क्या बोलते हैं बेटा? इन्फ्लेशन के नाम जानते हैं. तो ये मेथड क्या करता है? इन्फ्लेशन को अपने साथ इंक्लूड करके लेके चलता है. तो इन्फ्लेशन की हम लोग बात करते हैं. और इन्फ्लेशन मीन्स कि इस मेथड में एक पॉइंट आप बेटा ध्यान देके चलना कि इन्फ्लेशन इसलिए ये क्या करता है. तो इसमें भी सेम जैसे उसमें स्टेप थे वैसी स्टेप के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इसमें भी 3 केस होंगे बेटा. पहला केस हम लोग लिखे ही हैं, आप लोग यहाँ देख रहे हो. तो बट इसके स्टेप क्या क्या होते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा वेटेज में, ये केस लिखे और हम लोग यहाँ पे स्टेप लिख देते हैं. क्वेश्चंस को मान लो कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास जो मेथड होंगे वो टोटल के टोटल 4 स्टेप में ही होंगे. पहला हमारा स्टेप 1 आता है. केस 1 का हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा. स्टेप 1 जो है वो क्या करता है? कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट. ये तो आप लोग पिछले वीडियो में देखे थे. और इसमें जो आपको मैंने बताया था क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया होगा तो आप इसी को क्या मान लोगे? नॉर्मल प्रॉफिट. विदाउट एडजस्टमेंट गिवन प्रॉफिट इज नोन एज अ नॉर्मल प्रॉफिट. आपको मैंने बताया था कि एक्चुअल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है. तो हम लोगों के लिए नॉर्मल प्रॉफिट वही होगा. फिर हमारा आता है स्टेप 2. स्टेप 2 से हम लोग क्या करते हैं, फिर क्या करेंगे हम लोग? कैलकुलेट द वेटेज एवरेज प्रॉफिट. हम लोग क्या करेंगे बेटा? कैलकुलेट द वेटेज एवरेज प्रॉफिट. तो अब इसके निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा बेटा कि कॉलम बनाएंगे. पहला हम लोग किसका बनाएंगे? ईयर का. ठीक. फिर उसके बाद हम लोग किसका बनाएंगे यहाँ बेटा? प्रॉफिट. और कौन सा प्रॉफिट बेटा? नॉर्मल वाला प्रॉफिट. फिर उसके बाद हम लोग यहाँ क्या करेंगे बेटा? वेटेज लिखेंगे. वेटेज. फिर हमारा यहाँ क्या आएगा? प्रोडक्ट. क्या आएगा? प्रोडक्ट. तो इस तरीके से हमारा कितना कॉलम बना? टोटल हम लोग कहेंगे तो 4 कॉलम हम लोगों ने बनाया. ठीक है, 4 कॉलम इस तरीके से. ठीक. अब हम लोग का ईयर क्या है? 2016, 2017, 2018,
2019 और 2020। ये मेरा क्या हो गया बेटा। अब देखिए इन सबका प्रॉफिट 16 का 40,000, 17 का 48,000, 18 का 60,000, 19 का 50,000, 20 का 36,000। अब वेट जो दिया जाएगा बेटा, वो वेट कैसे देते हैं? जो सबसे लास्ट ईयर रहेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, 1 वेट देते चलेंगे। जैसे वेट का मतलब क्या होता है कि 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और एंड 5। लोगों ने वेटेज बताया था ना, जो रिसेंटली ईयर होगा उसको हम लोग हायर वेटेज देंगे, और अर्लियर रिसेंटली ईयर जो होगा, इससे पहले जो रिसेंटली ईयर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, लोअर देंगे। बिकॉज रीजन क्या आता है, हम लोग यहाँ ट्रेंड को ऑब्जर्व करते हैं। ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि और इस मेथड को हम लोग वहीं पे एप्लीकेबल करते हैं जहां पे ये ट्रेंड मिलता है कि या तो वो इंक्रीज होता रहेगा या तो क्या होगा बेटा, डिक्रीज होता रहेगा। तो उस ही कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं। इसको 56 हम लोग कर लेते हैं। मीन्स कि हम लोग अक्सर क्या करते हैं बेटा, ट्रेंड को ही फॉलो अप करते रहते हैं यहाँ पे, और ट्रेंड अगर नहीं होगा तो हम लोग कोई चीजों को फॉलो नहीं करके लेके चलेंगे। इंक्रीज या तो डिक्रीज के ही ट्रेंड होंगे। से आप 40, 48, इसको 60 न करके बेटा आप इसको क्या कर लो कि 50 कर लो, और इसको कर दो 54। ठीक है, तो इससे हमारा एक ट्रेंड पता चलेगा कि इंक्रीज हो रहा है या तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ट्रेंड हम लोग और उसी के अकॉर्डिंग चीजों को हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करके लेके चलते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमारा आता है बेटा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेटेज को भी हम लोग सम करते हैं। किसको हम लोग सम करेंगे, वेटेज को। वेटेज को भी हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे। अब देखिए आइए, और यहाँ प्रोडक्ट का मतलब ही क्या होता है बेटा, प्रॉफिट और वेटेज का मल्टीप्लाई। 41 जा 40,000, फिर उसके बाद बेटा 48 2 जा कितना होगा, तो हम लोग बोले थे यहाँ बेटा 96,000। 53 जा 1,50,000। 54 4 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 0, 4 4 जा 6 1, और 5 4 जा 21। ठीक है, फिर लास्ट में हमारा आएगा 56 5 जा तो 2 लाख मे बी 80,000 आएगा। 5 6 जा 33, और 5 5 जा 25 प्लस 33। अच्छा, इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, सम करते हैं। 0 0 0, फिर 6 6 12, 2 कैरी 1 5 5 और 9 हमारा 14 14 5 90 20 28, 2 2 2 4 4 2 6 6 1 7। तो इस तरीके से हमारा 7,82,000 ये हमारा वेटेज का प्रोडक्ट का सम ऑफ आ गया। सम ऑफ प्रोडक्ट अगर बोल सकते हैं, या सम ऑफ वेटेज प्रोडक्ट के नाम से जान सकते हो। और फिर इसमें सम ऑफ वेट का भी हम लोग कर लेते हैं बेटा। तो 5 5 यहाँ पे क्या 5 5 15, यहाँ पे कितना आएगा 15। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे इसका वेटेज एवरेज का हम लोग एक फॉर्मूला लिखते हैं। तो यहाँ ऊपर से लिखते हैं हम लोग बेटा, यहां से हम लोग लिखते हैं वेटेज एवरेज प्रॉफिट इक्वल सम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। सम ऑफ प्रोडक्ट यहां फिर लिख दो बेटा, अपॉन सम ऑफ वेटेज।
ठीक है। अब देखो सम ऑफ प्रोडक्ट कितना आया है आप बता ही सकते हो यहाँ बेटा। सम ऑफ प्रोडक्ट 7,82,000 अपॉन सम ऑफ वेटेज 50। अब हम लोग डिवाइड कर लेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा 15 से इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा 15 से इसको करोगे तो 15 5 जा 75, 3 वा 15 2 जा 20, 15 2 जा 30, फिर हमारे यहाँ पे बेटा आएगा 20, फिर लास्ट में बचेगा तो 20 को हम लोग 15 1 जा ले जाएंगे, फिर यहाँ पे हमारा आएगा बेटा 5 तो 15 5 जा, हमारा यही करके बार बार आएगा। फिर हमारा एक बार 5 आएगा, फिर इसमें से आएगा 1 हो गया, फिर 5 फिर 5 फिर 52,155 हमारा इसका वेटेज एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे स्टेप थर्ड की तरफ चलेंगे। स्टेप थर्ड, स्टेप फर्स्ट हुआ कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट, क्वेश्चन नहीं हो रहा तो उसको लेते हैं। फिर स्टेप 2 द कैलकुलेट द वेज एवरेज प्रॉफिट, फिर हमारा स्टेप थर्ड अराइव गुडविल। गुडविल आएगा तो यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म लोग निकालते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल क्या होगा वेटेज एवरेज प्रॉफिट, वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेज एवरेज प्रॉफिट कितना आया 52,155, नंबर ऑफ परचेज ईयर बेस ईयर कितना दिया है 3 ईयर, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा बेटा 5 15 5 15 1 60 तो 1, फिर यहाँ पे 3 और हमारा 1 कितना हो जाएगा 3 1 3 और 1 4, फिर 3 2 6 और 5 3 15, तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 1,56,000 हमारा यहाँ पे ये चला है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये क्या निकल कर जाएगा बेटा गुडविल। केस 1 के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं बेटा केस बी की तरफ चलते हैं। बेटा केस बी हमारा जो है प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर। 16 का 20,000, 17 का 30,000, 2018 का 5,000, 2009 का 50,000, 2020 का 25,000। फाइंड गुडविल थ्रू वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर परचेज के बेसिस बेटा। जो एडजस्टमेंट हमारा गिवन है वो दिया है इन 2018 एंड 2019 लॉस एराइज लॉस हुआ था, लॉस बाय फायर भी बोल सकते हो। लॉस एराइज 35,000 का जो लॉस हुआ है बेटा, जब भी क्वेश्चन में पूछ दे और जब नाम न दे इसका मतलब आप समझ लेना कि वो कौन सा लॉस होगा, एबनॉर्मल लॉस होगा। तो एबनॉर्मल लॉस एराइज हुआ है वो भी कितना 35,000 और कितने ईयर में 2018 और हमारा यहाँ पे और 20 में 2 ईयर में हमारा लॉस एराइज हुआ। और लॉस जब भी आता है तो आप क्या करते हो उसको बेटा ऐड बैक करते हो। तो मतलब 5 में अगर इसको ऐड करोगे तो आपका कितना आएगा 40 और यहाँ पे ऐड करोगे तो 60। तो आप देखो ट्रेंड देख रहे हो ना 20 30 50, अब इसमें ऐड कर दो 5 तो 40 50 60 मीन्स के हमारा एक ट्रेंड हो रहा है, ये क्या इंक्रीज कर रहा है। मेरा क्या हो रहा है प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग किस मेथड को फॉलो करेंगे तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड को ही फॉलो करेंगे। एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्राइजेस ट्रेंड द प्रॉफिट टू इंक्रीज या डिक्रीज देन द फॉलो द वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड मीन्स की दिस इज टेकन द इन्फ्लेशन। और आप क्या करते हो कि जो रिसेंटली ईयर होता है उसको सबसे हाईएस्ट वेटेज देते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने बताया था कि जैसे लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने स्टेप वाइज पढ़े थे, वहां इसको हम लोग करते हैं। स्टेप 1 हम लोग क्या करते हैं, पहले कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखिए इसमें क्या होता है, जिस ईयर में दिया है आप जानते हो कि हम लोग यहाँ पे ईयर लिख देते हैं और ईयर में 2016, 2017, 2018,
19, 2020, करेक्ट। अब उन सब ईयर के हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट को हम लोग मेंशन करते हैं, प्रॉफिट को। अब प्रॉफिट हमारा यहाँ पे 20,000, 30,000, 5,000, 50,000। देखिए बेटा, आप अभी जब तक नॉर्मल प्रॉफिट नहीं निकालोगे तब तक डिसाइड नहीं करोगे कि सिंपल प्रॉफिट, क्योंकि देखो इसमें कहीं ट्रेंड नहीं पता चला कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। बट जब आप निकाल लेते हो तो उसके बाद एडजस्टमेंट के बाद हम लोग क्या फिर निकालेंगे बेटा, एडजस्टमेंट के बाद यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट। इस तरीके से ये मेरा एक तरीके से कहा जाता है टेबल भी बन गया, ठीक। अब देखिए इसमें नो एडजस्टमेंट, इसमें नो एडजस्टमेंट। 2018 में एडजस्टमेंट है कितना, प्लस 35,000। इसमें नो एडजस्टमेंट, इसमें है प्लस 35,000। तो यहाँ पे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट जिस ईयर में कुछ नहीं होता, इसलिए 20 मैंने आपको बताया था प्रॉफिट को ऑलवेज नोन एज नॉर्मल प्रॉफिट नॉट गिवन द एडजस्टमेंट। 30 को यहाँ पे 30,000, 5 प्लस 35 40। देखिए यहाँ पे ट्रेंड आपका पता चल रहा है 50, यहाँ पे आपका 60, करेक्ट। तो स्टेप 1 हमारा हो गया। अब हमको इसमें क्या करना होता है, स्टेप 2 तुरंत हम लोग लिखेंगे कैलकुलेट द वेटेज एवरेज, वेटेज एवरेज प्रॉफिट। तो इसके लिए अभी आपको मैंने बताया कि एक टेबल बनेगा हम लोग का। वो टेबल में पहला क्या होगा, ईयर, फिर हमारा क्या होगा बेटा, प्रॉफिट, फिर हमारा क्या होगा, वेटेज, देन हम लोग क्या देंगे बेटा, प्रोडक्ट, करेक्ट। अब यहाँ पे ये 2016, 2017, 2018, 2019, 2020। 16 का प्रॉफिट 20, 30, ये वाला नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ लिखेंगे 40, 50, 60। अब यहाँ वेटेज देंगे हम लोग 1, 2, 3, 4, 5। देखो हाईएस्ट दिए अर्लियर, अर्लियर का मतलब किस ईयर का हमको गुडविल निकालना है, तो गुडविल हम लोग यहाँ जो भी कैलकुलेट करेंगे 2021 का हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए बेटा ध्यान से, ये हमारा होगा। अब हमने बताया था कि हमको सम करना होता है ये। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे, कितना आएगा 20, यहाँ पे 60, यहाँ पे 1,20,000, यहाँ पे 2,00,000 और यहाँ पे 3,00,000। अब हम लोग सम कर दें 000, 0, यहाँ पे मेरा 4, 6, 10, 0, 1, 7, कितना आ गया 7 लाख। इधर मेरा कितना होगा बेटा 15 आ जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसी को हम लोग तुरंत यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं किसका, वेटेज एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला होगा, वो क्या होगा बेटा, सम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ
वेटेज, सम ऑफ प्रोडक्ट हमारा कितना आया 7 लाख, सम ऑफ प्रोडक्ट 5। कट कर दोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 5 से कट करोगे तो 5 के ऊपर कट करोगे तो 5 1 और 5 14 कितना आ जाएगा 1,14,000। अब इससे इसको कट कर दोगे तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा बेटा देखो, तो 3 से करोगे तो 3 6 जा हमारा कितना हो जाएगा 3 6 जा 18 1 2 3 4 46,000 समथिंग 0.666 आएगा, उसको हम लोग नहीं निगलेक्ट करते, ये वेटेज आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस स्टेप नंबर 3 को हम लोग ध्यान देंगे। अब स्टेप नंबर 3 का एराइज गुडविल, एराइज गुडविल, और गुडविल को एराइज करने का फार्मूला हमारा क्या होगा, यहाँ हम लोग जो निकालेंगे गुडविल ऑफ द फर्म, ये गुडविल निकलेगा तो उसका फार्मूला क्या होता है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेज एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आएगा 46,666 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर 3, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 1 19, 6 3 जा 18 1 19, 6 3 जा 18 1 19 और 4 3 जा 12 1 30, 1,39,998। इस तरीके से हमारा गुडविल बेटा यहाँ एराइज हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, केस नंबर सी की तरफ देखते हैं बेटा। केस सी हमारा प्रॉफिट ऑफ फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर 2016, 2017, 18, 19, 20, बट दिस ट्रेंड इज प्रॉफिट इज डिक्रीज जो ट्रेंड हो रहा है हमारे इंटरप्राइजेस का 40, 30, 8,000, 15,000, 2,000। अब देखिए 2,000 ब्रैकेट में दिया, मतलब कि इस ईयर में क्या हुआ बेटा, इस फर्म को लॉस अराइज हुआ है। ठीक, तो अब इस तरीके से देखो, बट इसमें कुछ देखिए, फाइंड द गुडविल फ्रॉम द वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। तो आपके दिमाग में ये ट्रेंड डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज तो हो रहा है, क्लियर है कि बार बार प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, बट बीच में इंक्रीज हो गया, लेकिन इसमें कुछ एडजस्टमेंट गिवन है। इन 2018 एंड 2020 लॉस अराइज कितना है 12,000 का लॉस हुआ। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप को क्या फॉलो करेंगे, कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आप जानते हो 4 कॉलम बनाएंगे, जैसे लास्ट में हम लोग ने भी बनाया था। पूरा लिख दे 260, 70, 80, 90, 20। 2016 की प्रॉफिट कितनी थी बेटा 40,000, 2017 का 30,000, 2018 का 8,000, 2019 का 15,000, 2020 का 2,000 लॉस अराइज हुआ है, करेक्ट। तो ब्रैकेट में कर देते हैं बेटा लॉस को हम लोग हर समय। अब देखिए, तो प्रॉफिट किस ईयर में लॉस अराइज हुआ है 2018 में, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे प्लस 12,000, और प्रॉफिट किस में आया प्लस 12,000 यहाँ पे, करेक्ट। अब देखिए एक चीज यहाँ पे हमारा 40,000, 30,000, 20,000, 12 माइनस 2, तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा 10,000। अब हम लोग को क्या कैलकुलेट है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट, सेम एज हम लोग इसी तरीके से यहाँ पुट करेंगे 40, 30, 20, 15, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें 40, 60, अगेन 60, अगेन 60, अगेन 60 नहीं, अब 50। अब देखिए बेटा
यहां पे हम लोग सम करेंगे 4 0 10 16 16 22 22 और 5 हमारा क्या जाएगा 27 2,70,000। ये सम हमारा 15 आएगा। ये तुरंत फार्मूला सम ऑफ प्रोडक्ट 2,70,000 अपॉन 15 से करोगे तो 15 बन जा 15 हुआ। देन हमारा क्या आ जाएगा 12 और 0 लगा 120 15 8 जा 120। देन हम लोग 000 लगा देंगे। ये हमारा आ गया। गुडविल ऑफ द फॉर्म क्या होगा वेटेज एवरेज प्रॉफिट कितना आया 80,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हमारा हुआ 3। हमारा यहाँ कितना है 54,000। हमारा क्या आ गया गुडविल करेंगे बेटा। तो ये मेरा वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड के 3 केस थे जो मैक्सिमम पॉसिबल है। वो सारा क्वेश्चन हमने बना के आपको करके दिखाया। बट दिस फार्मूला यूज्ड ओनली this type of organizations indicate the profit trend increase या decrease ऑर्डर में होगा। देन ही हम लोग इसको फॉलो करेंगे, अदरवाइज हम लोग कभी इसको फॉलो नहीं करते वेटेज एवरेज। और जब क्वेश्चन में स्पेशली क्वेश्चंस कहा होगा, अगर क्वेश्चंस में किसी क्वेश्चन में यहाँ तो वेटेज हम लोग अपने आप ले लिए, बट अगर क्वेश्चन में वेटेज गिवन होगा तो हम लोग क्या करते हैं उसके वेटेज को फॉलो करके लेके चलेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वेटेज देंगे। वहां पर हम लोग अपने अकॉर्डिंग नहीं हायर और लोअर की बात नहीं करेंगे, जो दिया होगा उसको अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को फॉलो करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो बस इतना बेटा, चलते बेटा, बाय बाय।